आगे बढ़ते हैं भोपाल से खबर, जहां मध्य प्रदेश में हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान की शुरुआत की जाएगी। घर पर ही स्कूल की तर्ज पर बच्चों की पढ़ाई कराने का मकसद है इस अभियान का, और इसलिए इस अभियान को शुरू किया जाएगा। कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों के लिए कल से अभियान शुरू होने जा रहा है। तो परिजनों के घंटी या थाली बजाने से यह अभियान शुरू होगा और ऐसे ही करने पर खत्म होगा। सुबह 10 बजे और दोपहर 1 बजे घंटी या थाली परिजन बजाएंगे। तो एक महत्वपूर्ण अभियान की शुरुआत होने जा रही है मध्य प्रदेश में। हमारा घर हमारा विद्यालय, यानी कि हमारे घर में ही हमारा विद्यालय होगा। घर पर ही स्कूल की तर्ज पर बच्चों की पढ़ाई हो सके, ये इस अभियान का उद्देश्य है। इसी खबर को विस्तार से हम समझेंगे। हमारे साथ संवाददाता सूरज शर्मा लाइव जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। सूरज, अभियान का उद्देश्य, अभियान का मकसद बहुत अच्छा है। कैसे इस अभियान की शुरुआत की जाएगी और कैसे अभिभावकों को इस अभियान से जोड़ा जाएगा? देखिए जय, जिस तरीके से मध्य प्रदेश या पूरे देश में कोरोना का दौर चल रहा है और ख़ास तौर से जिस तरीके से इस बार बच्चों में संक्रमण ज़्यादा फैल रहा है, शायद यही वजह है कि सरकार ने 31 जनवरी तक स्कूल बंद करने का निर्णय लिया है और सब स्कूल जो है ऑफलाइन पढ़ाई सब स्कूलों में बंद रहेगी, यानी ऑनलाइन पढ़ाई होगी। शायद यही वजह है कि सरकार ने जिस तरीके से पिछले कोविड काल में मेरा घर मेरा विद्यालय योजना शुरू की थी, वैसे उसी तर्ज पर कल से फिर से मध्य प्रदेश में मेरा घर मेरा विद्यालय योजना का शुभारंभ हो रहा है, जिसमें खास तौर से सुबह 10 बजे से 1 बजे तक बच्चों को पढ़ाया जाएगा और संकेत के रूप में घर में थाली घंटी बजाकर इस अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। इस बात का संकेत होगा कि 10 बज चुके हैं और बच्चों की पढ़ाई का शुरू होने का समय हो गया है, और 1 बजे जब समाप्त होगी तब भी घंटी या थाली बजाकर ये साइन देना होगा कि अब बच्चों की पढ़ाई का समय समाप्त हो चुका है। यदि किसी टॉपिक कोई बच्चे को समझ में नहीं आता है तो वो फ़ोन करके अपनी टीचर से पूछ सकता है। तो कुल मिला के जिस तरीके से ऑनलाइन पढ़ाई होती है वैसा ही ये एक सेगमेंट रहेगा, जिसके लेकिन इसमें यह है कि परिजन भी इस अभी योजना में शामिल होंगे, यानी परिजनों 10 से 1 बजे तक जो पढ़ाई होगी उसमें परिजन भी उस दौरान बच्चे के साथ मौजूद रहेंगे। जब 10 बजेंगे तो साइन इन करने के लिए घंटी या थाली बजाई जाएगी। इससे संदेश दिया जाएगा कि अब जो पढ़ाई का समय है वो शुरू हो चुका है, और जो टीचर हैं वो ऑनलाइन फ़ोन के जरिए बच्चों को पढ़ाएंगे। और यदि कोई टॉपिक बच्चों को समझ में नहीं आता है तो फ़ोन करके वो टीचर से पूछ सकते हैं। तो कुल मिलाकर किस तरीके से नई तकनीक का प्रयोग करना है, किस तरीके से कोविड काल में भी बच्चों को शिक्षा से दूर नहीं रखना है, क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं का एक दौर है। ऐसे में कहीं ना कहीं पहली से 8वीं तक के जो बच्चे जिनके स्कूल बंद किए गए हैं उनको किस तरीके से लगातार पढ़ाई से जोड़ के रखना है, टीचर्स के साथ संवाद उनका लगातार बना रहे, और साथ ही किस तरीके से परिजनों की इस जो योजना है उसमें भूमिका होगी। खासतौर से परिजन ही साइन इन करेंगे कि हाँ 10 बज चुके हैं, घंटी या थाली बजाकर एक संदेश देंगे कि पढ़ाई का समय शुरू हो गया है। और 1 बजे तक, यानी 10 से 1 बजे तक का ये समय रहेगा। इसमें मेरा विद्यालय मेरा घर मेरा विद्यालय। तो कुल मिलाकर कोविड काल में किस तरीके से बच्चों को शिक्षा के करीब रखना है, टीचर से संवाद बनाए रखना है, तो कहीं ना कहीं एक नया प्रयोग है सरकार का। इसके पहले भी पिछले कोविड काल में भी इस तरीके की योजना चलाई गई थी, ताकि कहीं ना कहीं जो संक्रमण है उससे बच्चों को बचाया सके, बच्चे परिजनों के साथ रहें और उनके हाथ में ज्ञान का भंडार यानी किताबें हो। जय बिल्कुल, तो बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए ही ये जो अभियान है कल से शुरू होने जा रहा है। हालांकि इस अभियान में अभिभावकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, क्योंकि वही जो परिजन है वो घंटी या थाली बजाकर इस अभियान को शुरू करेंगे और उसके बाद इसे खत्म भी करेंगे। धन्यवाद आपका सूरज, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।